हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि फेसबुक पे मेरे नाम से काफी पेज चैनल बन रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। मैं किसी से ना पैसा मांगने जाता हूँ ना कुछ, बस मैं ऐसे ही फ्री वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया में। तो ना ही मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, ना ही मैं किसी को कॉल करता हूँ, ना ही, ठीक है। तो इस तरह को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4-5 चैनल मैंने इसलिए पोस्ट कर दिए थे कि इनके नाम से क्योंकि मेरे खास लोगों के तक पहुंचे फोन, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने फिर डाल दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं रेट पॉइंट में जरूर सिखाता हूँ प्रयागराज के, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन ऐसे कोई पैसा लेकर टिप सर्विस मेरी नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा प्लस ज्यादा दिखा रहा है, 23,400 के आसपास, 600 के पास, और निफ्टी 400 के आसपास क्लोज किया है। तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब गिफ्ट निफ्टी में आप देखेंगे निफ्टी के लेवल ही पकड़ने हैं आपको, ठीक है। 500 का आज का हाई है, 23,500 का। अब देखिए यहाँ से ये एक कैंडल एक हफ्ते के, जो ग्रीन रेड कैंडल देख रहे हैं, एक हफ्ते की एक कैंडल है, ठीक है। अभी वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यानी एक पुल मिला हुआ है 23,000 के लेवल से। जैसे ही 23,000 को ब्रेक किया, वहां से बायर ने अटैक किया है और इसको 23,500 की ओर लेके आए हैं, यानी एक पॉजिटिव मूव आया है। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल क्या चीजें हो रही है, उस हिसाब से चार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी शायद अब यहाँ से अगर कल पॉजिटिव या थोड़ा गैप अप खुले, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो हो सकता है कि अच्छा मूव ऊपर की ओर मिले। लेकिन जब तक ये 24,000 के ऊपर नहीं रुकेगा, यानी 24,100 के ऊपर रुकना शुरू करेगा, तब जाके बायर शायद कुछ सोचे। अभी तो सेल राइज ही दिख रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन हो चुका है कि ग्लोबल जैसे जैसे सुधार होगा चीजों में, वैसे वैसे चार्ट में, तो इस चीज से तुरंत पॉजिटिव नहीं हो जाना है कि एक दिन में 5 ऊपर चल गया तो अब पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट देखिए किस तरह से गिरा था। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यानी अब एक कैंडल एक दिन की, एक ग्रीन रेड कैंडल देख रहे हैं। अभी जब 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट चलेंगे तो एक कैंडल 15 मिनट 5 मिनट, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्योंकि वहां पे टाइम फ्रेम दिख नहीं रहा है। अब देखो वीडियो लंबी ना हो तो जल्दी जल्दी बातें करते हैं। अब जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, वो ही इस वीडियो को देखें, समझे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस पर्पज से करो भाई। टिप और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो यार। चलिए अब देखो, अब डेली फ्रेम पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है अभी। अब देखो यहाँ कहीं कल खुलता है, हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो, अब क्या हो, कल यहाँ पे खुल जाए, यहीं खुल जाए, या थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए तो भी चलेगा। अब उसके बाद अगर ये इस तरह से कुछ एक्शन बना के निकलेगा तो हम लोग देखो बहुत ज्यादा ऊपर के लिए नहीं प्लान करेंगे हम लोग। 24,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब इसका जो प्रीवियस हाई है वो है क्या है, अब अगर देखो 23,500 के ऊपर रुकने लगा, 23, चलो लिख देता हूँ कैसे, हम 40 के ऊपर निकलेगा तो हम इसको ऊपर के टारगेट प्लान करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 23,610, फिर 23,720, यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद जो एक प्रीवियस हाइस का जो लगा हुआ, शायद वहां तक पहुंचने की कोशिश करे। कल एक्सपायरी बहुत बड़ा मूव तो नहीं मान रहा हूँ, हो सकता है कल भी ट्रेंडिंग देखने को मिले, या तो फिर उसमें वोल्टाइल रहे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव एक्सेप्ट न करिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको छोटे से मूव में ही अच्छा पैसा बन जाता है, 5-10 मिनट में। और जो लोग फ्यूचर्स करते हैं उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसो, पहले एक्सपीरियंस क्रिएट। देखो किसी फील्ड में तुम करियर बनाने जाते हो तो तुम्हें 2-3 साल का ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई करके आते हो, तो यहाँ पे भी इतना समय देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो अब तो ज्यादा तुम्हें जानकारी पता है क्या कैसे काम कर रहे, तो अब समय भी कम ही लगने वाला है बहुत, ठीक है। तो अब नॉलेज अवेलेबल है तो इसका फायदा उठाओ। फील्ड में ग्रोथ सब दिखाते हैं, सबको पता है क्या ग्रोथ है, ठीक है। जैसे सब फील्ड में सक्सेस रेट है, वैसे यहाँ पे भी है अच्छा रेट। तो पॉजिटिव होके आके यहाँ पे स्टार्ट लो। अब देखो यहाँ से शुरू किया, अब 23,833 प्रीवियस हाई है, ये यहाँ तक क्लेम में भी कल ना करे परसों क्लेम कर दे। यानी अभी मैं अगर देखो, अब हम इसमें नीचे के टारगेट का प्लान करेंगे, यानी 23,34,000 मेरा लास्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये 24,000 मार्क यहाँ पे है। जाने को तो भाई देखो 24,275 तक के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, फिर यहाँ से सेल ऑफ आएगा। लेकिन न्यूज कैसी आती है, क्या होता है, पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है, इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत होना। ये हो सकता है एक बार 23,833 को क्लेम करने जाए 2 दिन में। अब जब निगेटिव हम कब होंगे, अगर ये 23,400 को ब्रेक करना शुरू करेगा,
23,400 के नीचे रुकना शुरू करेगा। यानी अगर सीधे सीधे बोले तो 380 को ब्रेक करेगा 23, तो फिर नीचे के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर क्या कोशिश करेगा कि फिर से एक बार ये 10 लगा है इसके पास जाने की कोशिश करेगा। 10 है 22,955 का, ठीक है, इस ओर बढ़ने की कोशिश करे। देखो सेलिंग जब भी आएगी पैनिक से आ जाएगी। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो चांसेस कम लग रहे हैं, हो सकता है खुल जाए रात रात, गोल्ड कोई भी बड़ी न्यूज आ सकती है, तो हम इसको नीचे की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। 300 का लेवल अगर जिसको सेफ ट्रेडिंग करनी है वो क्या करे, 23,300 का वेट करे। 23,300 को ब्रेक करेगा तो फिर ये इजिली गिरता जाएगा। फिर ये जो तेल दिख रहा है आपको 22,955 की ओर बढ़ेगा फिर ये, ठीक है। पूरे हफ्ते की बात कर लें तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, 23,200, 23,110 और फिर 22,975। बड़े बड़े टारगेट जो सेलिंग की भी फास्ट होती है। अब 23,300 के नीचे जाएगा तो सेलर फिर कोशिश करेंगे इसको 23,000 के नीचे लाने की, ठीक है। अब जब तक तो देखो एक काम कर लेना, 450 से 380 के बीच में ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। 500 के बीच में भी मत करो। जब तक 500 को निकालना ना शुरू कर, तब तक बाइंग के बारे में मत सोचो। यानी 400 से 500 के बीच में जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने 540 और नीचे 380 दिया है, तभी ट्रेड प्लान करना। जल्दबाजी मत करो। एक दो ट्रेड अगर कल तुम्हें अच्छे मिल गए तो तुम्हारा 20-30% कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करो, चाहे जो भी कर रहे हो तो उसको पूरे फोकस के साथ देखो। यहाँ दिन भर ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे तुम्हें बैठना, भले मैं बैठता भले हूँ मैं 5-6 घंटे, लेकिन ट्रेड मेरे 2-3 ज्यादा ज्यादा 4 होते हैं। यानी 4 घंटे बैठने, 4 ट्रेड लेने के लिए 4-5 घंटे बैठना पड़ रहा है। मतलब हर घंटे में शायद एक ट्रेड लूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये पेशेंस और डिसिप्लिन और सेटअप बनने का वेट करना ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। हर 5 मिनट में ट्रेड लेना बहुत आसान काम है। स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो फिर भी डिसाइड करो दिन की लिमिट। स्कैल्पिंग में भी दिन से 5-6 ट्रेड से ज्यादा अगर तुम्हारे बन रहे हैं तो समझ लो तुम अभी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। 5 के अंदर रखो ट्रेडिंग को। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरे 1 घंटे में एक ट्रेड से ज्यादा जाने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, वो भी बहुत अच्छा सेटअप बने तो। कुछ रूल्स बनाओ। बिना रूल के यहाँ पे सिर्फ उम्मीद लिए रहोगे, साल बीतते जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह से चलेगा मार्केट, ठीक है। लास्ट में सकता है ये, फिर ये अगर ऊपर की ओर निकला, अभी इतना तो नहीं पॉजिटिव होना, 24,000 के पास भी टेस्ट कर सकता है, तो देखेंगे। और नीचे गिरा तो फिर भाई ये लास्ट टारगेट आ जाएगा 22,835, ठीक है। देखते 300 के नीचे आता है कि 500 के ऊपर जाता है। यानी 500 सेफ जो ट्रेडिंग करनी है उनको 23,300 को ब्रेक होने का वेट करना है और 500 को ऊपर ब्रेक होने का वेट करना है। तो फिर ऊपर की ओर चलेगा तो फिर ये सीधे 500 ऊपर 500 नीचे, ठीक है। इस तरह से लगभग चल सकता है। तो अच्छा मूव देखने को अगले हफ्ते मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से देखो। उसके बाद छुट्टियां हैं, ठीक है। ईद की छुट्टी रहेगी, फिर उसके बाद रामनवमी की छुट्टी रहेगी। तो छुट्टी वाले वीक में क्या करना, थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करना। जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी छुट्टी पड़ जाती है, 4 ट्रेडिंग दिन बचते हैं, तो उस दिन तुम्हारा पेशेंस और ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन और ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसमें ज्यादातर ट्रेडर लॉस कर जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो जल्दी से गोल्ड और बिटकॉइन देख लेते हैं, वीडियो लंबा करने का। चलो एक बार इसको, ये हो गया, एक बार देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें मंडे के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी निकली। चलो देखते हैं। देखो ये मेजर लेवल में आ गया, उसको मतलब 24,275 के ऊपर हम बुलिश होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर पे बायर आना शुरू करेंगे। अभी देखें तो यहाँ से चल रहा है, अभी कोई इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट तो नहीं किया है। चलो 15 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिख तो रहा है कि एक ब्रेकआउट और आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यानी अभी एक ब्रेकआउट का पेंडिंग है। यानी फिर वही जो मैंने बताया कि भाई यहाँ सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो पहले तो 23,833 की ओर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो फिर भी ऐसा ये एक बार जो है सेलर का कॉन्फिडेंस टेस्ट करने के लिए वहां तक जा सकता है। और अगर फिर रुक गया तो बुधवार को या बृहस्पतिवार तक सेंसेक्स जाकर 24,000 को भी टेस्ट कर लेगा, ठीक है। बेरियसनेस तभी होना है, इस तरह से प्लान रहेगा। ये कब है, जब मान लीजिए फ्लैट खुला या गैप अप खुला, तो हम इस तरह से प्लान करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो फिर देखना है भाई सी लेवल वही है 23,300 का लेवल, जो पहले रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट का काम करेगा। यानी आप 300 से 400 के बीच में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहां पे
कोशिश करिएगा 300-400 के बीच में ट्रेड ना करके, देखिए क्या कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, हो सकता है इस तरह से आए, इस तरह से आए। ठीक है, ध्यान से देखना, ट्रेंड को देखने की कोशिश करना। वॉल्टिलिटी भी हो सकती है, जल्दीबाजी मत करो, धैर्य रखो, सेटअप बनने पे 1 2 3 ट्रेड से ज्यादा मत लो, सब कुछ पैसा अपने आप बनने लगेगा। अपने अंदर डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करना शुरू कर दो, यही है ट्रेडिंग। ठीक है, धैर्य पूर्वक बैठना सीख गए अगर तुम, ठीक है, सिस्टम में बैठना सबसे मुश्किल काम है बिना किसी ट्रेड के लिए। ठीक है, एक वीडियो जो पेंडिंग थी मैं लाने वाला हूँ, हो सकता है बुधवार